कि लेटर तो डंडों से ही आती है, डंडा तैयार कर लो, जिस दिन इशारा होगा उस दिन चलेगा। कोई नहीं बना सकता जेलों वेलों से। हम तो खुश होते हैं जेल में जाके, नींद ही जेल में पूरी होती, नहीं तो इधर नींद पूरी नहीं होती। मजा ही जेल में जाके आता सुकून से सोने का। या तो फटीके फोन ये वो वगैरह ये नहीं सोने देता भाई। जेल से कोई नहीं डरता, ना हमें कोई खौफ है। जेलें बनी हमारे लिए हैं, और ये क्राउन है लीडरों के। जो जेल नहीं गया उसको लीडर बनने का मजा ही नहीं आएगा। जब जेल जाएगा फिर देखिएगा कैसा लीडर बन जाए। ऐसी कोई बात नहीं कि जो जेलें बनी है गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च किया हमारे लिए किया यार, तो सहूलतें ही है। ये भी हमारी एक सहूलत है, उससे मुस्तफीद होना भी हमारा कोई नहीं। आप लोग आप जितने रोज हैं और सबने मुतहद हो के अपने हकूक लेने। हम किसी से भीख भीख नहीं मांग रहे यार, ना कोई ऐसी हमारी ख्वाहिश है कि हम एंट्रा लें। जो कानून हमें देता है हम वो मांग रहे हैं, और वो इनकार करते हैं तो 2 मिनट लगे। इनकार भी कोई नहीं कर रहा, मीठी गोलियां दे रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। जिस दिन हमारी जुबान तरश हो गई, इनका क्या बनेगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्तों, मेरे स्टेज पे बैठे हुए मेरे सीनियर और मेरे जूनियर और लाहौर में नहीं के दोस्त, कुछ में इससे बड़े भी हैं, शायद एक आदमी हो जो इस वक्त पंडाल में मौजूद हैं, ज़्यादातर छोटे भाई हैं, बेटों जैसे हैं। और आज वाकई सीना चौड़ा है, फ़ख्र से कह सकते हैं कि लाहौर दुनिया बदल रहा है और हमारा मुस्तकबिल इंशाअल्लाह महफूज हाथों में जा रहा है। दोस्तों, बात दोस्तों ने कह दी, जो हमारे मामलात हैं वो चल रहे हैं और अल्लाह की मेहरबानी से टेबल के ऊपर खुशसूबी के साथ हम लोगों ने उनको मुकम्मल कर दिया है। और हम बिल्कुल फ़ख्र से कह सकते हैं कि अगर हमें कोई हरा दे तो उसको मान जाएंगे। और आज तक रेल में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो टेबल के ऊपर बैठ के ये कहे कि हमने नाहक मांगा है। तो भाइयों, अब मामला जो हैं वो इंतज़ामिया की कोर्ट में मुकम्मल तौर पर इसलिए चले गए हैं कि कागजी कार्रवाई तो होगी है मुकम्मल। अब वक्त जो शुरू होने जा रहा है, अल्लाह ना करे, वो वाकई डंडे हाथों में रखने का है। वो हमारी मुकम्मल तैयारी का है। और आज भी हम कल भी मांगते रहे हैं, आज भी मांग रहे हो और इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी उसी रब से मांगेंगे जिसके कब्ज़े में हम सब लोगों की जान है। लेकिन उस रब ने यह भी कहा है कि जंग के लिए हमेशा तैयार रहो, और हमने अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी है। अगर ये सीधी बात समझ जाएं तो अल्लाह करे जाना ये कि समझ में आ जाए। आई हुई है, सिर्फ बात इतनी सी अमल दरामद की, तो अल्लाह करे ये अमल दरामद भी हो जाए, वरना तो फिर वो दास्तान लंबी है, कुर्बानियों की भी, जेलों की भी, पर्चों की, चार्जशीटों की, शौकाजों की। आप हमें दुआएं देते हैं, कभी सोते में, कभी जागते में, कभी ट्रेन ऑपरेशन में, वही हमें चला रही हैं। और इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो पहले खून हमारा बहेगा और फिर आपकी बात बहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे बात हुई है, दोस्तों ने की है, ये अल्लाह की मेहरबानी है कि हमने कोशिश की, रब से पहले दुआ मांगी, फिर कोशिश की सब लोगों को जो है इकट्ठा करने के लिए। और आज अल्लाह की मेहरबानी से बतौर मजलिस सदर मैं ये कह सकता हूँ कि हम 6 महीनों में
इंतजामिया को नज़र आ रहे हैं कि पाँव पे खड़े हैं। और 7वां डिवीज़न जो है ना, मर्कज़ी सदर के तौर पे ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह 7 डिवीज़नों में एक जैसी आवाज़ आएगी अगर ज़रूरत पड़ी तो। अगर हम लोगों ने यहाँ पे 18-20 साल, ये थे अजीज़ राजा साहब जो कि मर्कज़ी सदर थे। यहाँ पर आए हुए वेलफेयर के नुमाइंदगान के तवज्जुह से एक बात मैं इंतजामिया तक भी और मिनिस्टर साहब तक भी बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो कमेटी हमारे मामला को देख रही है उसमें CPO साहब हैं, CME साहब हैं और COPS साहब हैं। तो जो CPO साहब हैं इस वक्त ये किसी वक्त लाहौर डिवीजन के DS हुआ करते थे और फायर ऑफ का एक एक्सीडेंट हुआ था हमारे इधर लाहौर के होम पे। तो वो जानते हैं कि हम लाहौर डिवीजन वाले लीडर और कारकुनान क्या हिम्मत, क्या बलबला, क्या जोश रखते हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश भी है और वार्निंग भी है कि अपने रवैये को बेहतर कर लें, वरना लोको रनिक साहब ने बहुत से अफसरान का रवैया बहुत दफा ठीक किया है। अब मैं दावत दूंगा बाबा लोको रनिक साहब जनाब नजीर अहमद अवान साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। लोको रनिक साहब के अजीज दोस्तों, साथियों, लोको रनिक साहब के मरकज़ी कायदीन, डिवीज़नल कायदीन, इन सब का मशहूर हूँ। तो ये इज़्ज़त बख्शते हैं, अल्लाह ताला इन सब की इज़्ज़तों के मशहूर हूँ। रावलपिंडी डिवीज़न का, उसके जनरल सेक्रेटरी का, उसके स्टेट सेक्रेटरी का, उनके सदर का, जफ़र साहब का, और वहाँ की जो मीटिंग एक दिन के नोटिस पर उन्होंने अरेंज की थी, एक दिन के नोटिस पर 24 घंटे पहले रेलवे हेडक्वार्टर की ग्राउंड में बैठकर हमने उन्हें फोन किया कि मीटिंग होगी। तो जो अजीमुल शान मीटिंग रावलपिंडी डिवीज़न ने अरेंज की, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद रावलपिंडी में लाहौर के जनरल सेक्रेटरी और सदर साहब ने जो फैसला किया, उस मीटिंग के दौरान अनाउंसमेंट कर दी। 2 दिन के बाद मीटिंग लाहौर में हो। अगर इतनी शॉर्ट मार्जिन पर इतनी अच्छे इजलास मुनक्कद हो सकते हैं, तो ये गुमाजी करते हैं कि रास्ते की तमाम दीवारें गिरा देंगे और कोई दीवार जो लोको रनिक स्टाफ के मसाइल जो हल किए जा चुके हैं, कागजों में मंजूर हो चुके हैं, जो कागजों में दस्तखत तमाम कमेटियों के हो चुके हैं, नाफिजुल अमल करने का की ज़रूरत है। अगर वो नाफिजुल अमल नहीं होंगे तो फिर हम वो रास्ते की तमाम दीवारें इंशाअल्लाह 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 पूरे पाकिस्तान का लोगों साथ गिरा देंगे। वही बात जेलों की, ये वो तो 4 दीवार आए जिंदान से डराने वालों, तुमने राहे वफा में हमें देखा ही नहीं। रब्बे काबा की कसम, जिंदा हो जावेद हैं हम,
मौत से डरना तो कभी हमने सीखा ही नहीं। ये वो शहीदों के वारिस हैं, ये उन शहीदों के वारिस हैं जिनकी डेड बॉडियां हम खुद अपने जाती पैसों से लेकर आते हैं। ये उन शहीदों के वारिस हैं, ये वो कुर्बानी देने वाला स्टाफ है जिनको पता नहीं बाद में पेंशन बच्चों को मिलती भी है, सर्विस कम होती है, शहीद होती है, ग्रेजुएटी मिलती है कि नहीं। तो आप हमें कहाँ कहाँ आजमाओगे? ये आजमाना छोड़ो। हाँ, हमारा हक नहीं बनता तो कल भी एजीएम साहब से कहा था, ये कराची के दोस्त बैठे हुए हैं, रावलपिंडी के दोस्त बैठे हैं, कोयटा के दोस्त बैठे हैं, उनके सामने कहा था, पेशावर के दोस्त बैठे हैं, हमारा हक नहीं बनता, हम लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई खैरात, कोई मांगने वाली चीज हम नहीं लेंगे। रूल के तहत जो हमारा हक बनता है, ट्रेन ड्राइवर्स का हक बनता है, असिस्टेंट ड्राइवर्स, डिप्टी ड्राइवर्स का हक बनता है, तो वो कतन किसी कीमत पर अब छोड़ो। तो मेरे भाई, रावलपिंडी में कुछ दोस्त यहाँ जो मौजूद है वो रावलपिंडी में नहीं, तो रावलपिंडी में बावजूद खड़ा होना, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह नौकरी भी बावजूद की है। बावजूद होकर छूटे हुए डर लगता है, मजदूर का दिल मुझे अल्लाह का घर लगता है। तो बावजूद होकर इंतबाह कर रहे हैं कि अगर जो मसाइल, जो हकूक आपने तस्लीम कर ली हैं, तस्लीम शुदा हकूक पर अगर 29 तारीख तक अमल ना हुआ, 29 तारीख, इसी बार की 29 तारीख भाई, हम पाकिस्तानी हैं, गवर्नमेंट किसी की भी हो, रेल हमारी है। रेल किसकी है? हमारी है। इसकी हिफाजत के लिए, इसको चलता देखने के लिए इतना सब्र करते हैं। नहीं तो यार, तुम तो एक एक्सीडेंट की कीमत अदा नहीं कर सकते, एक शहीद की कीमत अदा नहीं कर सकते। कोई कर सकता है हमारे शहीदों की कीमत अदा? जो सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया की नाअहली की वजह से शहीद हुए, सिर्फ जिन्हें मेरा यकीन है कि क़यामत के रोज ये हमारे शोहदा की वजह से यकीन करें जो जिम्मेदारान हैं दोज़ख में जाएंगे इंशाअल्लाह। तो भाई 29/9 अगला अक्टूबर नहीं, सितंबर 29 तक जिन मामलात पर दस्तखत हो चुके हैं, जिन मामलात को पाकिस्तान रेलवे के तमाम कमेटियों ने तस्लीम कर लिया है, उन मामलात को नाफिजुल अमल कर दें। अगर नहीं करेंगे तो 29 की शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसका इंतजार आप करेंगे, और वो भी करेंगे जो हम फैसला करेंगे उस पर अमल होगा इंशाअल्लाह, उस पर अमल होगा इंशाअल्लाह। आवाज हेडक्वार्टर में जाए तो फिर है असद साहब, आवाज कहाँ जाए? जोरे बाजू आजमा, शिकवा न कर से आज से, कोई कफस टूटा नहीं आज तक फरियाद से। तो आवाज कहाँ जानी चाहिए? 29 को जो फैसला होगा उस पर, 29 को जो फैसला होगा उस पर, 29 को जो फैसला होगा उस पर इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे भाई,
कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे हैं, ना यूनिफॉर्म मांग रहे हैं, ना बड़े घर मांग रहे हैं, ना कोई ये मांग रहे हैं, ना वो मांग रहे हैं। वो मांग रहे हैं जो किताबों में लिखा है, वो जो तुमने तस्लीम किया है, वो जिस पर आपने दस्तखत किए हैं। अरे भाई, तो परेशानी क्या है? परेशानी क्या है? अरे भाई, जितने एक ठेकेदार को पैसे दे देते हो पूरे उतने भी नहीं बनते। ख्याल करो, अगर ख्याल नहीं करोगे तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? रेल को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार हम नहीं होंगे, रेल खड़ी हुई तो जिम्मेदार हम नहीं होंगे, रेल को माली नुकसान हुआ तो जिम्मेदार हम नहीं होंगे। कौन होगा? जिन्होंने दस्तखत किए हैं कि ये इनके मामला ठीक हैं, और फिर हमें देने की ताकत भी वही रखते हैं। ऊपर कोई है नहीं। आप रेलवे हेडक्वार्टर के ऊपर क्यों है? मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने भी कहा है कि इनका जो हक है दे दिया जाए, और साबका मिनिस्टर की अप्रूवल हमारी है। हम किसी पार्टी, किसी हुकूमत के नहीं, पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, पाकिस्तान के गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं। हमारी कोई सियासत नहीं, हम सिर्फ वर्किंग करते हैं और पेशावर नहीं है। नौकरी करने के बाद हेडक्वार्टर जाते हैं, पहले क्या करते हैं? नौकरी। ये जो दोस्त बाहर से आए हुए बैठे हैं, अपनी छुट्टी अपना पास लेकर आए। पेशावर लीडर हम में कोई नहीं। और आखिरी बात, लाहौर डिवीज़न को बहुत मुबारक। लाहौर डिवीज़न ने मेहनत की है, लेकिन इनको मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर इनका कोई मसला हुआ, और राशियों वल मुर्तशी फिन्नार, रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। अगर कोई रिश्वत मांगे तो यार हम जिंदा हैं, हमें बताया करो। वो घर जाएगा, किसी को हार्ट अटैक होगा, किसी को कुछ होगा, किसी को कुछ होगा। रिश्वत लेने वालों के हम बहुत खिलाफ, लेकिन रिश्वत देने वालों के भी खिलाफ हैं, जो खामोशी से जाके दे आए और लीडरान को पता भी ना चले, उनको वो भी अच्छे लोग नहीं होते। दरमियान वाला कोई रास्ता नहीं है, या दोस्त या दुश्मन। जो सेंटर में होता है वो मुनाफिक होता है, तो मुनाफिक से बुरा कोई नहीं, मुनाफिक से बुरा। तो इसलिए आप पढ़े लिखे लोग हैं, रिश्वत देने से परहेज करें, रिश्वत देने वाले की निशानदेही करें। उसका बाकी कमाल हमारा देखें कि रिश्वत देने वाला लेने वाला इधर रहता है कि नहीं। एक रिश्वत लेने वाला डीएम इधर पहले भी आया था रात को, आज भी डिस्चार्ज, आज भी निशान इबरत है ना। 20वें स्केल का आदमी डिस्चार्ज हो, किस पर? रिश्वत लेने पर, किस पर? रेल को लूटने पर, किस पर? अरे भाई, 20वें स्केल वाला आदमी, 18वें स्केल वाला आदमी, 17वें स्केल वाला आदमी, 9वें स्केल वाले से रिश्वत लेना ही आप गरीब कौन हुआ? तो ये सिर्फ लाहौर डिवीजन के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए। जहाँ कोई काम करे हम आपके साथ हैं। बाकी 29 तारीख को भूलना नहीं है मेरे भाई, 29 तारीख को तो बावजू रहे और तगड़े रहे। जब इंसान वजू कर लेता है तो अल्लाह ताला की तबील में आया। किसमें आ जाता है? अल्लाह ताला उसका बावजू रहे और तगड़े रहे, ईमान सलामत रखे। क्या इनकी यार बात है, ये ना गड़वी ना गड़वा। ये पूरा रेल मारी है, ये पूरी रेलवे हम कमाने वाले हैं। गाड़ी चलाते हैं तो अर्निंग होती है, और किसी बात से अर्निंग। इसलिए ये आखिरी वार्निंग है, नहीं तो 29 की शाम को इंशाअल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हमने तमाम दरवाजे मोहब्बत से खटखटाए हैं, ताज़ीमन खटखटाए हैं, तमाम हुज्जतें पूरी की हैं कि कोई ये ना कहे कि यार हमें तो बताया नहीं, आपके साथ अगर ज्यादती हो रही तो मैं तो बैठा था, आप सब मुझे तो जानते थे,
समझ यार, तुम मुझे जानते थे फरीद साहब यार, अब मैं पिंडी रह के आया हूँ, मुझे जानते थे, इसलिए हमने तमाम हुज्जतें पूरी की हैं और बाकी 2 हुज्जतें भी कल और परसों में पूरी हो गई। मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, उनका दरवाजा भी खटखटाएंगे। जीएम साहब को बता दिया है, सीओ साहब को बता दिया है, रावलपिंडी डिवीजन की इंतजामिया को उस दिन पिंडी में बता दिया था, लाहौर डिवीजन की इंतजामिया आज नोट कर ले। सफर करने वाले और काम करने वाले लोग हैं, अगर हमारे हकूक जो तस्लीम शुदा हैं उन पर अमल दरामद नहीं होगा तो 29 को जो फैसला होगा उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? किसकी होगी? पाकिस्तान